श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ध्यान के बारे में कि ध्यान क्या है, ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाता है, भोजन के कितनी देर बाद ध्यान किया जा सकता है और ध्यान करने की क्रिया की शुरुआत कैसे करना चाहिए। ध्यान इस सुनने में तो छोटा सा शब्द है। इसको कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में किसी भी वृक्ष के बीज दें और उसे पेड़ समझने की कल्पना करने को बोलें, तो क्या वह व्यक्ति पूर्ण रूप से पेड़ की अनुभूति और स्थिति को सिर्फ उस बीज को देखने मात्र से समझ पाएगा? जबकि ये पूरी तरह से निर्धारित है कि अगर उस बीज की पूर्ण रूप से देखरेख और सेवा की जाए तो कई वर्षों के बाद वो एक विशाल वृक्ष में बदल जाएगा और अपने जैसे अनगिनत बीज प्रदान करेगा। पर यदि हमें पेड़ पौधों के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती और कोई इस प्रकार की बात करता कि ये छोटा सा बीज आगे चल के एक विशाल वृक्ष बन जाएगा और अपने जैसे अनगिनत बीज और वृक्षों को देखने में सक्षम होगा, तो हम उसको मजाक समझते और उस व्यक्ति को पागल समझते, जबकि ये तो परम सत्य है। इसी प्रकार हम अगर ध्यान के बारे में लाख अनुभव और बातें बताएं तो उसका कोई फायदा नहीं। वो तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि कोई व्यक्ति खुद उसका अभ्यास न कर रहा हो। व्यक्ति को अलग से कुछ भी करने की या सीखने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति उसके अभ्यास अनुसार उसे इस स्थिति में स्वयं पहुंचा देगी जिस स्थिति की बातें ध्यान के बारे में शास्त्रों में बताई गई हैं। अतः इस बात को गांठ बांध लें कि ध्यान का बताया गया मूल अभ्यास धैर्य पूर्वक करें। धैर्य रखें, समय दें, प्रकृति स्वयं सब कुछ दे देगी। आइए अब समझते हैं कि ध्यान का अभ्यास कैसे करें। अभ्यास के लिए आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब बातें महत्व तो रखती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि नियम बनाकर ध्यान करना। यदि ये करेंगे तो जो भी बुराई आप में होगी वो अभ्यास करते करते खुद ही छूट जाएगी। स्वतंत्र और प्रसन्नता के साथ ध्यान करना सीखें और नियमित अभ्यास जरूर करें। ध्यान के लिए उपयुक्त समय बहुत सुबह, शाम या रात्रि की बेला बताई गई है, पर इस भाग दौड़ भरे जीवन में लोगों की अलग अलग दिनचर्या होती है, व्यस्तता होती है। अतः ध्यान करने का उपयुक्त समय आप अपनी दिनचर्या के अनुसार रखें। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सही है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी ध्यान ही न करें। शुरुआत तो करिए, अपनी सुविधा के अनुसार करिए, पर नियमित करिए। धीरे धीरे जब मन लगने लगेगा तो अपने आप जीवन में आध्यात्मिक बदलाव आना शुरू हो जाएंगे और आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, जीवन शैली सब में अद्भुत परिवर्तन आने लगेगा। याद रखें कि ध्यान करते समय आपका पेट भारी न हो, अर्थात भोजन करने के तुरंत बाद ध्यान में न बैठें। भोजन करने के 4 घंटे बाद ध्यान किया जा सकता है। अगर आपने हल्का नाश्ता भी किया हो तो 1 घंटे के बाद ही ध्यान करें। अब समझते हैं कि ध्यान करने की क्रिया की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या में से उपयुक्त समय निकालें, निर्धारित करें। ऊनी कंबल या ध्यान के लिए उपयुक्त आसन को इस प्रकार समतल बिछा लें कि आराम पूर्वक बैठ सकें और बदन का कोई भी हिस्सा जमीन के संपर्क में, भूमि के संपर्क में न हो। आपके अंग आसन पर ही टिके हुए हों। आराम से पद्मासन में बैठें। यदि पद्मासन में न बैठ सकें तो सुखासन में बैठें। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वे कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। दोनों हथेलियों को गोद में रखें। बाएं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रखें। एकदम सीधे बैठें। मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन भी सीधी रहे। आंखें बंद कर लें। एक बार चेक कर लें कि इस तरह बैठे हुए कहीं आपकी मांसपेशियों में तनाव तो नहीं आ रहा, क्योंकि आपको तनाव रहित बैठना है। बदन सीधा रखते हुए बैठना है और तनाव मुक्त भी रहना है। इस बात का ध्यान रखें।
जब आप इस स्थिति में बैठ जाएं, तो इसी स्थिति को बनाए रखें। एकदम मूर्ति की तरह स्थिर बैठे रहें और जरा भी हिले नहीं। 15 दिनों तक 3 मिनट तक इस स्थिति का अभ्यास करें। उसके बाद 10 सेकंड प्रति 3 दिन पर अभ्यास बढ़ाते रहें और जब 15 दिन तक पहुंच जाएं, तो कुछ बातों पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि जब शरीर की स्थिरता का अभ्यास बढ़ेगा, तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होना आरंभ हो जाएगा। अतः नींद आ सकती है, परंतु नींद को नहीं आने देना है, सजगता को बनाए रखना है। मन स्थिर होने के बाद बीच बीच में इधर उधर जाए तो 4-5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें। ये प्राणायाम उत्तम प्रकार का हो। इस प्रक्रिया में यदि आप 4 सेकंड में एक गहरा श्वास लेते हैं, तो श्वास को अंदर 16 सेकंड के लिए रोकना होगा और फिर धीरे धीरे 8 सेकंड के अंदर श्वास छोड़नी पड़ेगी। श्वास लेना, रोकना और छोड़ना सब एक लय में करना होता है। इसे कर लेने के बाद पुनः ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। ध्यान करते वक्त मन को श्वास के साथ लगाने का निर्देश मिलता है। ये बात सबके लिए अनुकूल सिद्ध नहीं होती, अतः सबसे पहले आप अपनी स्थिरता बनाए रहने पर ही ध्यान दें। जब ये होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, तब आपको स्वयं ज्ञान होने लगेगा कि आगे क्या करना है। अपने अंतर्ज्ञान का ही उपयोग करें। कुछ कठिनाइयों का भी अनुभव करेंगे, परंतु उन कठिनाइयों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, इसका ज्ञान भी स्वतः हो जाएगा। आपका मन ही आपका सच्चा गुरु सिद्ध होगा। ध्यान रहे, क्योंकि शरीर की स्थिरता के अभ्यास के साथ मन की स्थिरता का अभ्यास स्वतः ही होने लगता है और मन के स्थिर होते ही उन देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सुना या पढ़ा है। इस प्रकार के दर्शन से आप प्रभावित न हो या ये खुश न हो जाएं कि हमें तो ध्यान लगने लगा। ये सिर्फ इस बात का सूचक है कि आपकी प्रगति हो रही है। यदि आप इन्हीं दर्शनों में फंस जाएंगे तो आपकी प्रगति रुक सकती है। धीरे धीरे ध्यान का अवधि काल बढ़ाते हुए 1 घंटे तक ले जाया जा सकता है। इन सभी अभ्यासों से मन धीरे धीरे संयमित होने लगेगा और आप अपूर्व शांति का अनुभव करेंगे। आप पाएंगे कि आपके सांसारिक जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, वे आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।